परिवारीय पुष्पवाटिका में पुष्पित एवं पल्लवित मेरे प्यारे बच्चों, सम्मानित अभिभावक बंधुओं, हमारे विद्यालय आर्यस आनंद यशयस संस्कार शिक्षण संस्थान मैलहा बहरिया प्रयागराज के वीडियो चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं YP त्रिपाठी विद्यालय में अंग्रेजी अध्यापक के रूप में चयनित हूँ और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे भारत सरकार ने कोरोना के कारण जो विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक प्रगति में बाधा बनी हुई है, उसके कारण हमारी सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस चलाने की योजना बनाया है, जिसके तहत हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक बंधु इस कार्य में लगे हुए हैं और आप लोग भी इस कार्य में अपनी सहभागिता देने का कष्ट करें। आज के वीडियो चैनल में मैं टेंस के बारे में आप सभी लोगों को बताएंगे कि टेंस क्या है, टेंस का क्या मतलब है। आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं टेंस के बारे में बहुत सारी चीजों को। आज हम इसका पुनरावृत्ति करेंगे। टेंस क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, ध्यान दीजिएगा। और ये अंग्रेजी की रीढ़ है, आप सोच लीजिए। जो विद्यार्थी टेंस को पढ़ लिया वो अच्छे ढंग से बोल लेगा, अच्छे ढंग से समझ लेगा, अच्छे ढंग से किसी भी भाषा को अंग्रेजी में कर लेगा। इसलिए टेंस जानना बहुत जरूरी है। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल माने क्या होता है? काल माने समय। हमारा जो चक्र है, हमारा जो समय चक्र है, यह 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट पास्ट टेंस, नेक्स्ट एंड लास्ट फ्यूचर टेंस। देखिए कि 3 पार्ट को आपके सामने लिखा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। अब देखिए, हम लोगों को पहले तीनों टॉपिक को समझना है। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट से ही आप समझ रहे हैं, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। जो हमारे आंखों के सामने चल रहा है वह है प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस वह है जो हमारे आंखों के सामने चल रहा है, जो हो रहा है वह प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। भूत मीन्स जो बीत गया है, जो समय बीत गया है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे वी वेंट न्यू दिल्ली यस्टरडे, हम लोग कल नई दिल्ली गए थे।
या भूतकाल है, पास्ट टेंस है, यह बीत गया है। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मीन्स भविष्य। टाइम विच विल कम, समय जो आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कल अपना गृह कार्य पूरा करेंगे। ये देखिए, हम लोग कल अपना गृह कार्य पूरा करेंगे। कल कल का मतलब करेंगे। फ्यूचर टेंस में ध्यान रखिएगा, वाक्य के अंत में गा गी गे जरूर आता है, और गा गी गे यह बताता है कि जो हमारा समय है वह फ्यूचर भविष्य में होगा। तो ये हमारा जो ये टेंस है, ये टेंस 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ध्यान रखिएगा, हम आपको एक बार फिर उदाहरण देकर समझाएंगे। प्रेजेंट टेंस, जैसे सुबह फूल खिलते हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। हम लोग कमरे में हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस मीन्स वे कल घर गए थे ये बताता है कि पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस और उसके बाद फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की सबसे महत्वपूर्ण पहचान यह है कि प्रेजेंट टेंस में अधिकांशतः वाक्य के अंत में है हूं होता है। पास्ट टेंस के वाक्य के अंत में अधिकांशतः था थी थे होता है। जैसे वह पढ़ता था, वह सो रहा था, वह लिख रहा था, वे दौड़ रहे थे, सब में था थी थे। उसके बाद ये फ्यूचर टेंस में वाक्य के अंत में गागी भी होता है। ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे जो टॉपिक ये है तीनों ये बताते हैं है हूं प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है, था थी थे पास्ट टेंस को डिनोट करता है, एंड गा गी गे, ये देखिए गा गी गे, ये फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है। एक बार फिर यहां से भी एग्जांपल लिखेंगे, वे हंसते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे हंसते हैं। नंबर 1, हम लोग अपने कमरे में थे। सुधा लखनऊ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों उदाहरण को आप ध्यान दीजिएगा, अपने आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या है। देखिए, वे हंसते हैं, ध्यान दीजिएगा, है आ गया, वे हंसते हैं, ये देखिए है आ गया। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि है और हूं ये प्रेजेंट टेंस को बताता है। उसके बाद हम लोग अपने कमरे में थे आ गया, थे मीन्स पास्ट टेंस हो गया, और सुधा लखनऊ जाएगी आ गया, इसलिए यह फ्यूचर टेंस होगा। मुझे उम्मीद है, विश्वास भी है कि बच्चे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमें पढ़ना है, आगे का पॉइंट है टेंस। अब इसका इलाजमेंट, इसको विस्तार से आगे चलेंगे।
अभी ये बेसिक चीजों को, तीनों चीजों को बताया गया। अब उसके बाद टेंस और उसके बाद एंड इट्स फॉर्म्स। ये देखिए फॉर्म्स, ये देखिए फॉर्म, टेंस एंड इट्स फॉर्म्स। अब देखिए इसके साथ ये प्लस हो गया फॉर्म्स। फॉर्म माने क्या होता है? फॉर्म माने क्या होता है? प्रारूप, रूप, प्रकार। टेंस और इसके फॉर्म, फॉर्म्स को हम काइंड्स भी कहते हैं, काइंड्स, प्रकार। टेंस के प्रकार। अब यहां आपको हम एक चीज समझाना चाहते हैं कि टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीन होते हैं और हर टेंस के चार रूप होते हैं। तो सबसे पहले आप मेन चीजों को समझेंगे। नंबर 1 इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, बी कंटिन्यूअस, सी परफेक्ट and the perfect continuous। ध्यान दीजिएगा, अगर इस चीजों को आप अच्छे ढंग से समझ जाएंगे तो बहुत आराम से, ये टेंस क्या है? टेंस एक खेल है और इस खेल को समझ गया वह बहुत अच्छे ढंग से उसके लिए अंग्रेजी सरल हो जाएगी। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है, हम इसके टच में जितना रहेंगे उतने मुझे आएगा और जितने हम इससे दूर रहेंगे उतने हमसे भी दूर भागती जाएगी। जैसे सर्प है, सर्प को हम देखते हैं तो हमको देख करके भाग जाता है, अगर वह हमें नहीं देखता है तो हमारी तरफ आता रहता है। तो इसी प्रकार से अंग्रेजी को समझने के लिए टेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप ध्यान दीजिएगा। इंडेफिनिट, अब हर टेंस के चार रूप होते हैं, केवल नाम शुरू में लिख देना है। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित। ध्यान रखिएगा, अनिश्चित का मतलब क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें कोई निश्चितता नहीं है। वह हंसता है, फूल खिलते हैं, वह हंसता है, कोई निश्चित नहीं है कब से हंसता है, क्या कर रहा है, टाइमिंग क्या है, कुछ नहीं। वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, वे हंसते हैं। ये अनिश्चित है, इसलिए इसको इनडेफिनिट, डेफिनिट, डेफिनिट के पहले इन लगाया गया है और डेफिनिट के पहले इन लगा देने से इसका मतलब अपोजिट हो गया। डेफिनिट मीन्स निश्चित, इनडेफिनिट माने अनिश्चित। यहां उदाहरण देखिए आप, जैसे वे दौड़ते हैं। अब देखिए इनडेफिनिट का मतलब वे दौड़ते हैं, ये दौड़ते हैं। अब इसमें कोई टाइमिंग नहीं है, कोई समय नहीं है, कब से दौड़ते हैं, सुबह से दौड़ते हैं, कब क्या करते हैं, ये अनिश्चित है, इसलिए इसको हम इनडेफिनिट कहते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा कि डेफिनिट और इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है। दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू से कॉन्टिन्यूअस बनाएगा। अब ध्यान रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस माने लगातार, जो कार्य लगातार हो रहा है, जो काम लगातार हो रहा है। कंटिन्यू, कंटिन्यूएशन, गोइंग ऑन, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। ये एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए इस एग्जाम्पल को, द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग। लड़कियां गीत गा रही हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कॉन्टिन्यूएशन में ध्यान रखिएगा, यहां आपको बताना चाहते हैं कॉन्टिन्यूएशन में, जैसे मैंने आपको भी बताया था, प्रेजेंट टेंस के में है हूं होता है और उसके बाद
पास्ट टेंस के वाक्य के अंत में था थी थे होता है, फ्यूचर टेंस के वाक्य के अंत में अधिकांशतः अपवाद भी है, गाली ये होता है। वैसे कंटीन्यूअस टेंस होगा, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस होगा, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस होता है, अधिकांशतः रहा, रही और रहे, इस पर ध्यान रखिएगा। रहा, रही और रहे, ये जरूर होता है। जिस वाक्य में रहा, रही, रहे ये होता है वह कंटीन्यूअस होता है, लेकिन हर जगह नहीं, अपवाद भी है। पक्षियां पेड़ पर बैठी हैं, इसमें कोई रहा नहीं है, लेकिन प्रेजेंट ये कंटीन्यूअस है। लेकिन अधिकांशतः रहा, रही, रहे होता है, वह कंटीन्यूअस को व्यक्त करता है। जैसे यहां देखिए एग्जाम्पल कंटीन्यूएशन का, वे अपने कमरे में शतरंज खेल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर अभी हम अलग अलग नहीं बता रहे, अभी केवल आपको इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट के बारे में बता रहे हैं। रहा, रही, रहे, देखिए यहां पर खेल रहे हैं, अब देखिए यहां पर रहे और यहां पर ये भी थे भी होगा और रहेंगे भी होगा, लेकिन रहे आ गया, तो रहे ये बताता है कि कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस को बताता है। कंटीन्यूअस मींस एनी टास्क, एनी वर्क दैट इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है वह कंटीन्यूएशन होता है। अब तीसरा पॉइंट आता है परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट में परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य जो समाप्त हो गया है, लेकिन समाप्त होने में बहुत समय नहीं लगा है, और इसमें अधिकांशतः ये होता है, ये ध्यान रखिएगा, परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके और लिया, दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। ये अधिकांश होता है, चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया गया। अब देखिए यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट उसका बताने जा रहे हैं। जैसे वे निबंध लिख चुके हैं, वे निबंध लिख चुके हैं, ये देखिए परफेक्ट बता रहा है। अभी हमने अभी बताया कि चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया गया होता है, यहां देखिए चुके आ गया है। और यहां पर देखिए सुधा ने पत्र लिख लिया है, देखिए यहां पर अभी हमने आपको बताया लिया है, दिया है, गया है, या लिया था, दिया था, गया था, लेकिन ये जरूर रहता है, ये बता रहा है। तो ये परफेक्ट को बताता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये चीजों का वर्णन अधिकांश होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट है, ये देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, ये बी एंड डी, ध्यान रखिएगा, बी एंड डी। बी क्या है? दूसरा है कंटीन्यूअस, ये देखिए कंटीन्यूअस आ गया। और फोर्थ है परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए इसमें क्या है कंटीन्यूअस, इसमें क्या है परफेक्ट कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस मींस लगातार, यहां पे कंटीन्यूअस है, लेकिन इसके पहले लिख दिया गया परफेक्ट। ध्यान रखिए परफेक्ट माने पूर्ण। द वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट, संसार पूर्ण नहीं है। परफेक्ट का मतलब पूर्ण। जैसे हम यहां पर एक उदाहरण लिख देते हैं, वे दौड़ रहे हैं,
ये ध्यान रखिएगा, वे दौड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये दौड़ने की क्रिया लगातार चल रही है, दौड़ने की क्रिया लगातार चल रही है, ये दौड़ने की क्रिया लगातार चल रही है, ध्यान रखिएगा। और ये कॉन्टिन्यूअस है, वे दौड़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस है। अब यहां पर जो परफेक्ट लगा दिया गया, परफेक्ट, वे, अब देखिए ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हम यहां पर 3 बजे लिख देते हैं, अगर वहां पर ले दिया जाएगा वे 3 बजे से, वे 3 बजे से दौड़ रहे हैं, वे 3 बजे से दौड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहां देखिए, यू विल फाइंड मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंस। नंबर 1, वे दौड़ रहे हैं, वे 3 बजे से दौड़ रहे हैं, दोनों में कितना अंतर है? इसमें टाइम दे दिया गया, जो दौड़ने की क्रिया लगातार चल रही थी वहां पर ये टाइम दे दिया गया है, इसलिए यहां पर लिख दिया गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर यही है, कॉन्टिन्यूएशन में कार्य के होने का लगातार वर्णन होता है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम ही दिया जाता है, इसलिए इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान रखिएगा, ये 4 टेंस है, ये टेंस के 4 रूप हैं, और ये हर जो हमने आपको तीनों अभी बताए टेंस के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ध्यान रखिएगा, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट टेंस के कितने रूप होते हैं, तब आपको कुछ नहीं करना है, आप इन सब के पहले केवल आपको प्रेजेंट ऐड कर देना है, ध्यान रखिएगा, बहुत सरल है, केवल आपको इस वीडियो के माध्यम से समझना है, बस एक बार आप इसको समझ लेंगे, आसानी से आपके लिए टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है, देखिए ये अगर आपको याद हो गया, अब ध्यान रखिएगा, इन चारों चीजों को याद करने के लिए इंडेफिनिट की स्पेलिंग आप याद कर लिया, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग याद कर लिया, उसके बाद ये परफेक्ट की स्पेलिंग याद कर लिया, उसके बाद चौथा अपने आप याद। तो प्रेजेंट टेंस के कितने रूप होते हैं? अगर आपसे कोई पूछते हैं तो आप सीधा कहेंगे प्रेजेंट, सब जोड़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान रखिएगा, ये हो गया। अब इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि पास्ट टेंस के कितने रूप होते हैं, पास्ट टेंस के कितने रूप होते हैं, तब आप नहीं कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तब आप उसके पहले क्या लगाएंगे? पास्ट लगाएंगे, ध्यान रखिएगा प्रिय बच्चों। ये सारी चीजों को जो मिस्टेक्स हैं उस पर हम इम्फेसिस जोड़ दे रहे हैं, आपको उसको अच्छे ढंग से समझना है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पास्ट टेंस के कितने रूप होते हैं, तो आप इन चारों के पहले पास्ट को जोड़ देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ध्यान रखिएगा। और स्पेलिंग भी याद होना जरूरी है। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, स्पेलिंग को बनाते हैं अपने मन से, बनाएंगे आप तो पर मतलब पीआर लगाएंगे या फिर का टेक्स्ट हो गया, लेकिन पर में पीआर लगा दिया गया, तो ऐसे नहीं, याद करना पड़ेगा आपको। तो पास्ट टेंस के भी 4 रूप होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब ध्यान रखिएगा। अब हम तीसरे पर चल रहे हैं। हमारे विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे बहुत इजीली समझ जाएंगे। अब उसके बाद फ्यूचर, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर, बहुत से विद्यार्थियों को फ्यूचर की स्पेलिंग नहीं याद रहती। फ्यूचर बहुत विद्यार्थियों को पास्ट बताएंगे, प्रेजेंट भी बता देते हैं, लेकिन फ्यूचर की स्पेलिंग ध्यान रखिए। फ्यूचर, चार के लिए क्या बताया गया है? टी लिखा गया है, तो इसके लिए याद करना है फ्यूचर टेंस। आपसे कोई पूछे फ्यूचर टेंस के कितने रूप होते हैं, तो हमने जो पूर्व प्रोसेस आपको पहला वाला जो प्रोसेस बताया है, ये फ्यूचर ऐड करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ध्यान रखिएगा। आज
मैंने अपनी जो ओपनिंग किया, ये टॉपिक टेंस के फिर से एक बार आप सुनिए। टेंस के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस, ध्यान रखिएगा। ये हमारे हाथ का फिंगर है, प्रेजेंट ये चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, ध्यान रखिएगा। हमारे हाथ की इशारे को प्रेजेंट चल रहा है। उसके बाद पास्ट, हमारे जो पाम में जो हथेली है के पीछे, पास्ट हो गया। उसके बाद हथेली के आगे बढ़िए, ये फ्यूचर। प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ध्यान रखिएगा। और ये 3 रूप हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हर टेंस के 4 रूप होते हैं, ध्यान रखिए। रूप क्या होता है, क्यों 4 रूप हो गए? एक ही क्यों नहीं रहा? प्रेजेंट ही क्यों नहीं रहा? पास्ट ही क्यों नहीं रहा? फ्यूचर एक रहता, आराम रहता समझने के लिए भी। लेकिन बता दिया 4 रूप इसलिए है कि वे खेलते हैं, वे खेल रहे हैं, वे खेल चुके हैं, वे 3 बजे से खेल रहे हैं। अब तो सब में तो है आ गया, लेकिन सबका रूप अलग अलग है, रूप अलग अलग होते हैं। आप दुकान पर जाते हैं, मिठाइयां सब है, लेकिन प्रकार अलग है, टेस्ट अलग अलग है, और हर टेस्ट का आनंद लेते हैं। वैसे प्रकार भी है, इसका भी आनंद लेना है, इसलिए हमें इसको समझना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इसको मैंने बताया। तो हर टेंस के 4 रूप होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है प्रेजेंट टेंस के कितने रूप होते हैं, तो आप ये हमने शुरू बताया है 1, 2, 3 और 4, 4 रूप होते हैं। और प्रेजेंट टेंस के कितने रूप होते हैं, तो 4 बताएंगे, नाम बनाएंगे प्रेजेंट के। पास्ट के बताएंगे, पास्ट को ऐड करेंगे पहले, पास्ट, उसके बाद फिर ऐड करेंगे फ्यूचर, तो फ्यूचर को ऐड करके ये 4 रूप इजीली आप बता सकते हैं किसी से। अब उसके बाद मुझे विश्वास है और ये भरोसा भी है और उम्मीद भी है कि आप सब लोग इस वीडियो के माध्यम से टेंस को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं कि टेंस में अभी यहां देखिए शुरू से चलेंगे। अब हम इसको साथ डिलीट कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, हाँ अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि टेंस हमारा 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड लास्ट, फ्यूचर। अब ध्यान रखिएगा, अब हम प्रेजेंट टेंस, आपसे कोई पूछेगा प्रेजेंट टेंस का पहला रूप क्या होता है, तो बड़े इजीली आप बता देंगे। प्रेजेंट टेंस का पहला रूप होता है प्रेजेंट। ये देखिए, प्रेजेंट टेंस का पहला रूप हो जाएगा, इसी के पहले आप लिख देंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान रखिएगा, अब ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब अभी इसके पहले आपको मैं बेसिक चीजों को बता रहा था, अब मेन थीम बना रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना है। आज का टॉपिक है मेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डिफिनिट नहीं, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ध्यान रखिएगा, आप देखिए, फूल खिलते हैं, ये लिख दिया, फूल खिलते हैं, ये देखिए, फूल खिलते हैं। अब इसको इंडेफिनिट क्यों है, खिलते हैं, फूल का खिलना, ये नहीं बताया गया है कि कब खिलते हैं, क्या इनकी टाइमिंग है, क्या सिचुएशन है, कुछ नहीं बताया गया, खिलने की बात बताया गया है। ये इंडेफिनिट है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान रखिएगा, अभी इसको देखिए, आप इस पॉइंट को लीजिए, प्रेजेंट। अभी इसके पहले मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रेजेंट टेंस वह होता है जिसके अंत में है होता है और टू होता है, वह प्रेजेंट टेंस होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आपको बताना है, बहुत आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह होता है जिस वाक्य की, ध्यान रखिएगा, केवल एक पॉइंट याद करना है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह होता है जिसकी क्रिया के, ध्यान रखिएगा, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता, ती, ते के बाद है या हु होता है। ध्यान रखिएगा, क्रिया के अंत में, ध्यान रखिएगा यहां पर क्रिया के अंत में ता, ती, ते के बाद है हु होता है। ध्यान रखिएगा, क्रिया के बाद, क्रियाएं क्या है, व्हाट इज वर्ब, क्रियाएं क्या होता है, जिस वाक्य में किसी क्रिया का, कार्य का वर्णन होता है। जैसे यह मेरा डस्टर है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, मेरे 2 हाथ है, कोई काम नहीं हो रहा है। अब यहां देखिए, क्रिया के अंत में ता, ती, ते के बाद है होता है। जैसे वे सुबह दौड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, वे सुबह दौड़ते हैं। या देखिए, क्रिया, क्रिया क्या है, दौड़ना, वे सुबह दौड़ते हैं। अब दौड़ना क्रिया है और ये ते है, ध्यान रखिएगा, ये ता, ती, ते के बाद है वो होता है। वे सुबह दौड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, दौड़ते आ गया, ये क्रिया के अंत में ता है, ती है लगाया गया। अगर क्रिया न हो, जैसे वह सीता है, आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कहेंगे जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताम होता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहां पर जो ता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको मानेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सीता क्रिया नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये क्रिया नहीं है, यहां पर नाम है, नाउन है, नाउन के अंत में ता आया हुआ है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह होता है जिसमें क्रिया के अंत में ता, ती, ते के बाद है हूं होता है। वे सुबह दौड़ते हैं, ये होता है। और हम लोग सर्कस देखते हैं। देखिए, बहुत आसान है, केवल कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो टेंस को समझते नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, इसीलिए वे बहुत पीछे हो जाते हैं। हमारे विद्यार्थी कक्षा 12 में कितने विद्यार्थी हैं, बीए कर लिया, एमए कर लिया, लेकिन अगर एक टेंस पूछ दे नहीं बता पाते, टेंस की बात किया नहीं कि भागे नहीं। तो इसीलिए क्योंकि इस पर ध्यान नहीं देते हैं और उनकी अंग्रेजी बिल्कुल कमजोर होती चली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, बहुत छोटे में आपको समझा रहे हैं। पहचान सीधा है जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता, ती, ते के बाद है हु होता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। वे दौड़ते हैं, वे लिखते हैं, वे पढ़ते हैं, वे सुबह स्नान करते हैं, सब में ता है, ती है, ताहू होता है। इस प्रकार से अनुवाद किया जाता है। अब पहचान के अतिरिक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य की पहचान हो गई। अब पहचान के बाद क्या आता है? पहचान के बाद आता है, अब यहां भी आपको एक चीज समझना है, हर टेंस में आपको 3 प्रकार के वाक्य मिलेंगे। 3 प्रकार के वाक्य मिलेंगे। नंबर 1, ये 3 प्रकार के वाक्य मिलेंगे। नंबर 1,